गंगा वर्सेस मंगा। सौतेली माँ प्रेग्नेंट बहू। एक दिन चंद्रकांतम और चक्र सुजाता दोनों मिलकर शॉपिंग पर जा रहे थे। ऐसे वो लोग जा रहे थे तभी चक्र सुजाता चंद्रकांतम से, अरे चंदू, आज कैसे भी करके ओ स्त्री कल आना में जैसी साड़ी है ना वैसी साड़ी खरीदनी है। वो कलर वो मॉडल मस्त लगता है। अरे वो साड़ी में क्या है, पूरा प्लेन व्हाइट ही तो है। हाँ, हमारे घर में शक्कर के रंग की तरह है वो साड़ी। तुम नहीं सुधरोगी, आजकल ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो तुम? बस ऐसे ही हूँ मैं, क्या करूँ? बोलकर शर्मा रही थी। साड़ी की दुकान पर जाकर सफेद साड़ी लेती है। वो देखकर चंद्रकांतम, अरे तुमने ये खरीद तो लिया, लेकिन पहन कर रात में बाहर मत निकलना, लोग भूत आई ये सोचकर भाग जाएंगे। ऐसे हंसते हुए तभी वो लोग शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं। वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत चंद्रकांतम को देखकर, अम्मा कुछ खाने को दे दो, खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे पूछती है। उसे देखकर चंद्रकांतम चौंक जाती है। उससे, शांति, तुम शांति हो ना? हाँ, हमारी शांति है, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे सुजाता पूछती है। तभी शांति के कुछ बोलने से पहले चंद्रकांतम रुकाकर, अरे रुक जा, पहले इसे कुछ खिला देते हैं चलो, हफ्ते भर से कुछ नहीं खाया है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, बेचारी इतने दिन से भूखी थी, चलो शांति घर चलते हैं, बोलकर अपने घर ले जाती है। चंद्रकांतम शांति को पेट भर खाना देती है। वो देखकर शांति चंद्रकांतम से, इतने दिन से किसी ने भी मेरे पे दया नहीं दिखाई, आखिर में उस भगवान को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई, लेकिन तुमने भगवान की तरह आकर मुझे देखते ही मेरा पेट भर दिया चंदू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनजान लोगों की तरह थैंक्स क्या बोल रही हो, बाहर वालों की तरह मुझे बोल रही हो। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ऐसे रास्ते पर लोगों से भीख क्यों मांग रही थी? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी करवा दी। मेरे पति की माँ बचपन में ही गुजर गई। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पति उन्हें जरा भी नहीं पसंद थे, लेकिन पसंद आने का नाटक करती थी। कुछ दिन बीते, मेरे ससुर जी हार्ट अटैक से मर गए। बस उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पति को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे, मुझसे ऐसा भी कहा। कितनी अच्छी खबर दी है शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, आपका आनंद आपकी आंखों में दिख रहा है। ससुर जी के मरने के बाद आप कभी भी इतना खुश नहीं हुए, आज देख रही हूँ। हाँ शांति, मुझे मेरे पापा बहुत पसंद थे, इसीलिए अगर लड़का होगा तो पापा का ही नाम रखूंगा। अगर लड़की हुई तो? मेरी मरी माँ का नाम रखेंगे। ऐसे बोलकर हम दोनों हंस रहे थे। मेरी सास दरवाजे के पीछे खड़े रहकर सुन रही थी। मेरी खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे पति आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन उन्हें अर्जेंट आने का ऑर्डर मिला था, उससे वो फौरन आर्मी बॉर्डर चले गए। उन्हें कितनी खुशी से भेजा था, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए, ऐसी खबर आई। वो सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। अपने आप में ऐसा भी सोचा, हाश, छुटकारा मिला। अब ये मनहूस भी इस घर से चली जाएगी तो ये जायदाद पूरी मेरी होगी। ऐसे हंस रही थी। उस दिन से मेरी सास ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे सारे सर्टिफिकेट्स जला दिए। मेरे इतने साल की मेहनत पर पानी फेर दिया उन्होंने। मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ न होने के कारण मुझे खाना देना ही बंद कर दिया और मुझे समझ आ गया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। कोई काम करने के लिए मेरे पास एक भी डिग्री नहीं थी, काम करने की हिम्मत भी नहीं थी, और मेरे लिए ना सही इस कोख में पल रहे बच्चे के लिए जीना है, ऐसे सोचा। इसलिए बीच सड़क पर सबके सामने भीख मांग रही हूँ। वो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। सुजाता रोते हुए, अरे
तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, एक बार भी नहीं बताया हमें। पहले ही कितनी तकलीफ में हूँ मैं। तुम दोनों के पास आकर तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं। ऐसे कहती है। उस पर चंद्रकांतम, बहुत दिमाग चलाती हो तुम। हमें तकलीफ ना हो इसलिए हमारे पास नहीं आई। तुम और तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मुसीबत में साथ देने वाले लोगों को ही दोस्त कहते हैं। तुम्हें परेशान देखकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। वैसे शांति, तुम्हें इतना शांत नहीं रहना चाहिए। अब देखना तुम्हारी सास को कैसे अशांत करती हूँ। ऐसे बोलकर मैजिक लैम्प से जिनी को बुलाती है। जिनी के आते ही सुजाता डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। चंद्रकांतम जिनी को सारी बातें बताती है। वो सुनकर जिनी शांति से, तुम डरो मत दीदी, अब से मैं सब देख लूंगा। आप आराम से बेड पर लेट जाइए, आराम कीजिए। चंद दीदी, इस मैजिक ग्लोब पर जो कुछ भी वहाँ हो रहा है तुम लाइव देखो। ऐसे बोलकर मैजिक ग्लोब देकर शांति के घर पर जाता है। वहाँ जाते ही जिनी शांति के रूप में बदल जाता है। जाकर शांति की सास से, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से घर के सारे काम मैं ही करूँगी सासू माँ। मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। आपके पैरों के नीचे काम वाली की तरह रहूंगी सासू माँ। ऐसे जिनी शांति की तरह बोलता है। वो सुनकर शांति की सास बहुत खुश हो जाती है। अपने आप से, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, समझ गई है शायद, इसलिए मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रही है। वैसे भी घर में काम वाली नहीं है, इससे ही घर के सारे काम करवा कर काम वाली की तरह रखूंगी। ऐसे सोचकर शांति से, अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन आओ मेरे पैर दबा दो। ऐसे बोलकर खाट पर लेट जाती है। तभी जिनी अपने मन में हंसते हुए जाकर उसके पैर मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाता है। उससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द सहन न कर पाने पर, कितने जोर से दबा रही है, ऐसे क्यों बदल गई? बदला निकाल रही हो क्या? अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रही है? आपने ही तो पैर दबाने कहा था, इसलिए दबा रही हूँ। ठीक है, ठीक से दबाओ। ऐसे कहती है। फिर से जिनी मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाती है। वो दर्द न सहन कर पाने पर फिर से, अरे लड़की, मेरा पैर छोड़ तू, बहुत दर्द हो रहा है। पैर दबाने बोल रही हूँ तो क्या कर रही है? ऐसे कहती है। फौरन जिनी, क्या सासू माँ, आपने ही तो कहा था ना पैर दबाने। 5 मिनट के दर्द पर आपको इतना बुरा लग रहा है? गर्भवती हूँ ये भी देखे बिना मुझे मारा आपने। मुझसे घर के सारे काम करवाए आपने। भूख के मारे जान निकाल दिया आपने। आखिर में मेरी पढ़ाई को भी तकरहीन कर दिया आपने। आपको कैसे छोड़ दूं मैं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बहुत गुस्से से बोलती है। वो सुनकर शांति डर के मारे, बाप रे, इससे कुछ हुआ है। हे भगवान, थोड़ी देर और रुकी तो मुझे मार डालेगी, बोलकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शांति का पति लौटकर आता है। आकर शांति से, शांति, कैसी हो शांति? किसी तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट से अपनी जान बचा ली, लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं मर गया। ऐसे कहता है। तब जिनी शांति के रूप से अपने रूप में आता है। शांति के पति से, जीजा, मैं शांति नहीं हूँ जीजा, वो दीदी घर पर आराम कर रही हैं। वो क्या हुआ था ना। ऐसे सारी बातें बताता है। वो सुनकर शांति का पति चौंक जाता है। फौरन शांति से मिलने चंद्रकांतम के घर जाता है। वहाँ शांति से मिलकर उसकी मदद करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। ऐसे वो लोग फिर अपने घर जाकर बहुत खुशी से रहते हैं। जिनी के डोज से शांति की सास फिर लौटकर नहीं आई। शांति के फिर एक बार खुश होने पर चंद्रकांतम और सुजाता भी बहुत खुश होते हैं।